میں है, माल दौलत के बारे में है कि ये जो माल दौलत है, रिज़्क़ हलाल है, इसका दीन इस्लाम में क्या मकाम है, क्या दर्जा है, क्या हैसियत है। सूरह जुमुआ है और इसकी आयत नंबर 10 है। अल्लाह ताला का सोना फरमान है, फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मफ़हूमन और तफसीरी तर्जुमा कुछ यूँ है, फरमाया कि जब तुम अपनी नमाज पूरी कर चुको, और इस मुबारक आयत में जिस नमाज का जिक्र है वो नमाज जुमुआ है, यानी जो हफ्ते बाद खुसूसी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है, उसके बारे में है कि फरमाया कि जब ये तुम नमाज पूरी कर चुको तो फंतशिरू फिल अर्दी वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, रिज़्क़ हलाल का, कमाने का, मेहनत करने का दीन इस्लाम में दर्जा, मकाम और हैसियत इस मुबारक फरमान से मालूम हो रही है कि सिर्फ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर मस्जिद में ना बैठे रहो, अल्लाह अल्लाह कर लिया है, रूह की गज़ा ज़िक्रुल्लाह ज़िक्र मुस्तफ़ा ये हो गया है, मस्जिद से रूह की गज़ा मिल गई है। अब क्या करना है, फंतशिरू फिल अर्दी, ज़मीन में फैल जाओ, कारोबार को ढूंढो, मेहनत करो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फजल को तलाश करो। एक बात है, और दूसरी बात ये कि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल को तलाश करो। तो उलमाए किराम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ से अल्लाह ताला के फजल से मुराद ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे फजल को तलाश करो। वो फजल क्या है? फरमाया वो रिज़्क़ हलाल है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है। एक फजल वो जो हमने नमाज पढ़ के हासिल किया है, और दूसरा फजल वो है जो हम कमा के हासिल करेंगे। तो ये दीन इस्लाम में इस रिज़्क़ की, माल दौलत की जो हैसियत है वो हमें मालूम होती है कि ये भी दीन इस्लाम ही का हिस्सा है। हलाल कमाना, हलाल खाना, खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोना मीठा फरमान है, फरमाया कि जिसने अपनी औलाद में से किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया तो क़यामत के दिन उसे हौज़े कौसर से पानी अता किया जाएगा। यानी कि ये खाना पिलाना, और जैसे कि अब रमज़ानुल मुबारक है तो इसमें सहरी करना भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब के वसीले से इस सहरी में बरकतें रखी हैं। और जो सहरी करता है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़े रखता है, हदीस पाक में है उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो ये खाने पिलाने और रिज़्क़ हलाल और कमाना, ये सारे के सारे जो है दीन, बशर्त ये है कि शर्त ये रखी गई है, क्योंकि ये रिज़्क़ कमाना, खाना पिलाना, ये सारा जब हमें ये पता चल गया है कि ये अल्लाह का फजल है, तो फिर इसको जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से ही हासिल किया जाए। ये जो खरीदारी करनी है, खरीदो फरोख्त करनी है, कोई भी कारोबार करना है, तो अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ही। आखिरी हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुछ वो लोग होते हैं कि जो अमीर होते हैं, माल और दौलत के लिहाज से उनको बरतरी हासिल होती है, उनके पास ज़्यादा माल दौलत होता है, और कुछ वो लोग हैं जो उस लिहाज से थोड़ा कम होते हैं। तो ये ना हो कि जो गरीब लोग हैं वो कमाएं तो सही, लेकिन उतना कमाएं कि अपने औलाद, बीवी बच्चों को और अपने वालिदैन के, अपने घर वालों के, ख़ानदान की, कुंबे की खिदमत कर सकें। और फरमाया कि उस खिदमत का अजर क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अपने ख़ानदान वालों को, औलाद को, बीवी बच्चों को खिलाता पिलाता है तो वो उसका सदका है। मुराद ये है कि उसे भी वही सवाब अता किया जाएगा जो सदका और खैरात करने वालों को अता किया जाता है। अल्लाह ताला अपने महबूब के वसीले से हमें वसी रिज़्क़ और हलाल रिज़्क़ और नाफ़े रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।